आज तारीख है 2 फरवरी 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे और इवन प्रीवियस वीक के भी, उन सबको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ के साथ। तो 1 जनवरी को आता है ग्लोबल फैमिली डे। वहीं 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई जाती है। वहीं 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे रहता है। 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन्स एंड गुरु गोबिंद सिंह जयंती सेलिब्रेट की जाती है। वहीं 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे रहता है। 9 जनवरी को एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन डे रहता है। इसे प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। वहीं 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे रहता है। ये डे इम्पॉर्टेंट बनता है। वहीं 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगेन ये डे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। वहीं 20 जनवरी को पेंगुइन अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे रहता है और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी इसी दिन मनाया जाता है। वहीं 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे रहता है एंड नेशनल टूरिज्म डे भी इसी दिन रहता है। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया जाता है। वहीं 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज का पहला सवाल, इंडिया की रैंकिंग क्या है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में? तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 16वीं यानी 16th। इस रैंकिंग को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये रैंकिंग जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फोरम ने कोलैबोरेट करके जवाहर नवोदय यूनिवर्सिटी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई के साथ कोलैबोरेशन में रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में 154 देश जो है कंसिडर किए गए हैं यानी लिए गए हैं। इसके 4 मेन पिलर हैं, जिसमें से पहला है एथिकल गवर्नेंस। इसमें जो है पारदर्शिता, एक अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी, एथिकल डिसीजन मेकिंग और नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को कंसीडर किया गया है। वहीं जो सेकंड पिलर है सोशल वेलफेयर, इसमें जो कमिटमेंट है सिटीजन के वेलबींग के प्रति, उनके हेल्थ केयर को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के और समाज में कितनी इक्विटी है उसको लेकर के, इसको कंसीडर किया गया है। इसका थर्ड पिलर है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो एनवायरमेंट को लेकर के सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या क्या इस्तेमाल हो रही हैं, क्लाइमेट एक्शंस क्या लिए गए हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसको कंसीडर किया गया है। वही इसका फोर्थ पिलर है जो ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी। इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसा है, पीस इनिशिएटिव और रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजनशिप को कंसीडर किया गया है। इस रैंकिंग में जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, इसमें पहला है सिंगापुर, दूसरा पोजीशन होल्ड किया है स्विट्जरलैंड ने, तीसरी पोजीशन मिली है डेनमार्क को, चौथा पोजीशन होल्ड किया है साइप्रस ने और 5वें नंबर पे स्वीडन है। एटलीस्ट टॉप 5 तो याद करके चलने ही हैं। और इसमें जो लीस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं, इसमें 150वें नंबर पे सोमालिया है, 151 पे यमन है, 152वें नंबर पे साउथ सूडान है, 153 पे सीरिया है और सबसे लास्ट में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को जगह दी गई है। अगला सवाल, इरेडा की एक आर्म है, इसकी एक फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है, उसने 22.5 मिलियन का ग्रीन लोन दिया है किस कंट्री के सोलर प्रोजेक्ट के लिए? तो ये दिया है जाम्बिया के सोलर प्रोजेक्ट के लिए। इरेडा की एक सब्सिडरी है, इसने जाम्बिया में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए $22.5 मिलियन का ग्रीन लोन दिया है। यह जो परियोजना है जाम्बिया के सेरेन जिले में स्थित है और इसमें एक फोटोवोल्टिक और सोलर प्लांट की स्थापना शामिल है। इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड, ये जो है जाम्बिया में 100 मेगावाट की स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए वहाँ की जो स्वर्ण सोलर है उसको $22.5 मिलियन का ग्रीन लोन दिया है। और इरेडा ग्लोबल क्लीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड यानी
GEFIL, ये जो है, ये जो गवर्नमेंट कंपनी इरेडा है, इसकी फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। और ये जो है IGGEFIL, इसने जाम्बिया को अपना पहला इंटरनेशनल लोन दिया है। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, इस वहाँ पे करेंसी चलती है क्वाचा और प्रेसिडेंट हैं हकिंदे हिचिलेमा। अगला सवाल, हाल ही में 17वां एडिशन हुआ था दोस्ती ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज का, तो इसमें किस किस देशों ने भाग लिया था? तो दोस्ती एक्सरसाइज में श्रीलंका, इंडिया और मालदीव, ये तीनों देश शामिल रहे थे। इसका एडिशन जो रहा था वो 17वां रहा था और ये एक्सरसाइज मालदीव की राजधानी माले में रही थी। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे, ये लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। करेंसी चलती है श्रीलंकन रुपया। प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमारा दिसानायके और प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमारा सूर्या। वहीं मालदीव को देखें तो राजधानी है माले, करेंसी चलती है मालदीवियन रुपी एंड प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइजू। अगला सवाल, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन यानी BBNJ एग्रीमेंट कब से लागू हुआ है? तो ये फोर्स में आया है 17 जनवरी 2026 से। ये जो है यूनाइटेड नेशंस का एक लॉ है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता 17 जनवरी 2026 को लागू हुआ। इसे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन यानी BBNJ एग्रीमेंट या कभी कभी खुले समुद्र संधि के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि इसका जो दायरा है वहां तक ही सीमित नहीं है, उससे भी बियॉन्ड जाता है। अगला सवाल, 25वां भारत रंग महोत्सव 2026 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसको ऑर्गेनाइज किया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD ने। NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा विश्व के सबसे बड़े इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव 2026 के ये जो एडिशन 25th है, इसका जो है आयोजन किया था। 25वां भारत रंग महोत्सव 2026 अब तक के सबसे बड़े प्रारूप में भारत के 40 स्थानों पर आयोजित किया गया था और सभी 7 कॉन्टिनेंट्स के एक एक देश में भी इसको आयोजित किया जाएगा। इसमें टोटल 228 भाषाओं और 277 बोलियों को में आयोजित किया जाएगा और 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां प्रदर्शित की जाएंगी। नाट्य बाजार नए नाटककारों को प्रोत्साहित करेगा। श्रुति के तहत 17 पुस्तकों का भी विमोचन किया जाएगा और 33 प्रस्तुतियां जो है महिला डायरेक्टरों के द्वारा निर्देशित होंगी। अगला सवाल, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का आयोजन किया गया। इसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन किया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया। ग्रंथ कुटीर भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं में लगभग 2300 पुस्तकों का संग्रह है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में इसका उद्घाटन किया। ग्रंथ कुटीर भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपियों और पुस्तकों का एक समृद्ध संग्रह है और जो 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं वो हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। अगला सवाल, सिंगापुर की ट्री लेडी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनका हाल फिलहाल में निधन हो गया था। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कीर्तिदा मेखानी। ये इंडियन ओरिजिन है, ये काफ़ी रिनाउंड इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। अगला सवाल, हाल फिलहाल में नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 रिलीज किया गया था। इसमें भारत के किस शहर ने टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है मंगलुरु ने।
ये मंगलुरु जो है कर्नाटक का शहर है। कर्नाटक का मंगलुरु 74.4 के सिक्योरिटी स्कोर के साथ देश का सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है और ग्लोबली इसकी रैंकिंग 46 है और इंडिया में ये फर्स्ट नंबर पे है। नम्ब्यू सेफ्टी इंडेक्स 2026 दुनिया भर के शहरों में लोगों की सुरक्षा की भावना का एक जो है ग्लोबल अवलोकन प्रस्तुत करता है। यह सूचकांक विश्व भर के 304 शहरों को शामिल किया था और उन्हें अपराध के स्तर और सुरक्षा स्थितियों के आधार पर रैंक करता है और जिनकी हाई इंडेक्स होती है वो जनता के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। और इस रैंकिंग में जो चीन का शहर रहा था शैंडोंग प्रांत का किंगदाओ, वो 89.2 के सिक्योरिटी स्कोर के साथ उसने ग्लोबली टॉप किया था, यानी एक ग्लोबली पहले स्थान पे रहा था और मंगलुरु ग्लोबली 46 स्थान पे है। अगला सवाल, किस राज्य को अपना पहला ड्रोन स्कूल मिला है? तो ये मिला है नागालैंड को। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ पे नागालैंड जीआईएस और रिमोट सेंसिंग सेंटर में इसका पहला ड्रोन स्कूल और ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा और इसका इनॉग्रेशन किया था वहाँ के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो ने। ये जो 77 रिपब्लिक डे समारोह रहा था इसके दौरान इसको इनॉग्रेट किया गया था। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। इनके पास नागालैंड का एडिशनल चार्ज है और वैसे तो ये मणिपुर के गवर्नर हैं। और नागालैंड में नेशनल पार्क जो है उसका नाम है इतांगी, इसको जो है नटांगी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी का क्या नाम है? तो इनका नाम है अक्षिता धनखड़। अक्षिता धनखड़ भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराना गणतंत्र दिवस समारोह के सबसे प्रेस्टिजियस औपचारिक क्षणों में से एक है। अक्षिता धनखड़ का इस उच्च स्तरीय औपचारिक भूमिका के लिए चयन इस घोषणा के साथ हुआ है कि 9 जो वुमेन अग्निवीर भारतीय वायुसेना के बैंड दल का हिस्सा होंगी जो कि कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगी। यह पहली बार होगा जब वे परेड में भारतीय वायुसेना के बैंड का हिस्सा बनेंगे। इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं अमरप्रीत सिंह और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में कौन सा देश भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को अपने यहाँ शुरू करने जा रहा है? तो ये है जापान। अब यूपीआई जापान में भी काम करेगा। भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि की वजह से जापान ने यूपीआई टेक्नोलॉजी का परीक्षण अपने यहाँ शुरू करने जा रहा है और जापान 2026 में भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी का परीक्षण शुरू करेगा जिससे कि जो इंडियन टूरिस्ट होंगे वो भारतीय बैंक खातों से सीधे क्यूआर कोड के माध्यम से अब पेमेंट कर सकेंगे। जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी चलती है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर हैं सनाई तकाइची। अगला सवाल, दुबई में आयोजित होने वाला गल्फ फूड 2026 में कौन सा देश पार्टनर कंट्री के रूप में भाग ले रहा है? तो गल्फ फूड 2026 में पार्टनर कंट्री है इंडिया। इंडिया जो है पार्टिसिपेट कर रहा है गल्फ फूड 2026 में एज अ पार्टनर कंट्री। ये पहली बार ऐसा हो रहा है इसके 31 ईयर के इतिहास में। भारत विश्व के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य एवं पेय स्रोत सम्मेलन गल्फ फूड 2026 में एज अ पार्टनर कंट्री भाग ले रहा है जो अपने 31 साल के इतिहास में पहली बार दुबई में 2 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। ये जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि अपेडा इस सम्मेलन में भारत की भागीदारी का नेतृत्व कर रहा है
और यह दुबई सिटी के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई एग्जीबिशन सेंटर यानी 2 सेंटर पर आयोजित किया जा रहा है। यूएई में भारत के एम्बेसडर हैं दीपक मित्तल। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, करेंसी चलती है दिरहम। प्रेसिडेंट हैं और इन्हें प्रेसिडेंट और अबू धाबी के रूलर हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, और प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैं यूएई के, एज वेल एज रूलर ऑफ दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अगला सवाल, हाल ही में बीबीसी के एक जो रिनाउंड ब्रॉडकास्टर हैं उनका निधन हो गया था, जो दशकों तक भारत के बारे में दुनिया के लिए एज अ विंडो काम कर रहे थे। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मार्क टूली। ये बीबीसी में सीनियर जर्नलिस्ट थे। थैंक यू।